प्रोसेशन के बारे में मैंने पिछली बार भी कहा, जब वो प्रोसेशन निकाला गया उस वक्त भी कहा है। मेरी बात उस प्रोसेशन पे वही है जो इन दोनों मैंने कहा था, और जो मैंने अंदेशा दिया था, जिस बात के बारे में मैंने इशारा दिया था, और वही हुआ भी। उस प्रोसेशन को उन्होंने इस्तेमाल किया फिर अपने प्रोपेगेंडा के। पार्लियामेंट में आपने देखा होगा कि अमित शाह ने कैसे उस प्रोसेशन का इस्तेमाल किया, और ये झूठ बोल के कि ये प्रोसेशन मुहर्रम के प्रोसेशंस की इजाज़त कश्मीर में मिलती नहीं थी, हमने दी, और शिया सुन्नी डिवाइड करने की कोशिश की, ये बता के कि वहाँ पे सुन्नी एडमिनिस्ट्रेशन हुआ करती थी और शियों को मुहर्रम प्रोसेशन निकालने नहीं दिया करती थी। और कैसे इक्वेट किया मुहर्रम प्रोसेशन को सिनेमा के साथ, शराब खानों के साथ। एक लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ नॉर्मलसी अमित शाह ने पोस्ट एब्रोगेशन 370 का जो उन्होंने इल्यूजन ऑफ नॉर्मलसी क्रिएट करने की कोशिश की, और क्या कहा कि क्या किस किस चीज़ से ये इंडिकेटर्स मिलते हैं कि नॉर्मलसी आई है। उसने उस लिस्ट में सिनेमा का नाम लिया, शराब खानों का नाम लिया, और उसी सेंटेंस में उसने मुहर्रम के उस जुलूस का नाम लिया। तो मैंने उसी के बारे में पहले भी कहा था कि ये जुलूस, ये एडमिनिस्ट्रेशन अपने प्रोपेगेंडा के लिए ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, बजाय इसके कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जो मकसद है वो पूरा हो। अगर वो इस बारे में मजहबी आज़ादी के बारे में सच्ची में संजीदा होते तो जामा मस्जिद पे जो कदगने लगते हैं हर जुमा, ताले लगते हैं, इसी को जामा मस्जिद में नमाज पढ़ने नहीं दी गई, उसकी इजाज़त नहीं दी गई, तो वो जामा मस्जिद भी आज़ाद होती, वो मुसलमान भी आज़ाद होता अपने दीन पे अमल करने, जिसकी लिंचिंग होती है हर रोज़। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि इमाम हुसैन का जो जुलूस इसी तरह के एग्रेशन के ख़िलाफ़ एक ज़रिया है, वो इसी एग्रेसर का एक हथकंडा बन जाए कि वो फेक सेंस ऑफ नॉर्मलसी। के बारे में मुझे नहीं पता, जब अगर बिल पेश होगी तो तब उस पर बात करेंगे। और मैं यही कहूँगा कि ठीक है, कोर्ट में जा सकते हैं, पार्टी जा सकती है, मेरी पार्टी भी जा सकती है, पर मैं इतना ही याद दिलाऊंगा, हमारी लड़ाई स्टेटहुड की नहीं है, हमारी लड़ाई उससे ज़्यादा है। हमारी लड़ाई है वो कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी जो 2019 में हमसे छीनी गई। तो हमारी लड़ाई हमें भूलनी नहीं चाहिए। बीजेपी ने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में भी कहा था कि हम स्टेटहुड देंगे, पार्लियामेंट में भी कहा था हम स्टेटहुड देंगे, लोकल बीजेपी ने भी अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि हम स्टेटहुड देंगे। दूसरी अलाइड टीम्स जो थी बीजेपी की, वो भी कहते थे कि हम स्टेटहुड की लड़ाई लड़ेंगे, मगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की लड़ाई स्टेटहुड की लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाई उस गारंटी की वापसी की है, उस स्टेटस की 370 की वापसी की है, उस स्टेटस की वापसी की है जो आईन हिंद ने हमें दिया था एक्सेशन के टाइम। और हमारी लड़ाई जो डिसीजंस 2019 5 अगस्त को लिए गए उनको रिवर्स कराने की। मैं वेट कर रहा हूँ। स्टूडेंट्स के साथ मैंने जो बातें की थी, उनके साथ इंटरेक्शन हुआ था, वो भी वेट कर रहे हैं कि ये डिसीजन कब वापस आएगा लॉ डिपार्टमेंट से, उसको हम देखेंगे। और मुझे उम्मीद है कि, मुझे तो लगता था इसी हफ्ते में वापस आएगा। जितनी इसमें जितना ये पोस्टपोन होता है, जितना ये पोस्टपोन होता है, उतना स्टूडेंट्स के साथ ज्यादती हो रही है, क्योंकि एग्जाम्स कंडक्ट हो रहे हैं। तो एग्जाम जितना जल्दी ये पॉलिसी वापस आए लॉ डिपार्टमेंट से, इसको इम्प्लीमेंट करे, रैशनलाइजेशन को इम्प्लीमेंट करे, उतना स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है। जी।